हेलो दोस्तों, मैं हरभजन फिर से आपका स्वागत करता हूं मैक ओएस विद वॉइस ओवर की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में। एक और ट्यूटोरियल लेकर के आपके सामने हाज़िर हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, विषय रहेगा, वो होगा हाउ टू वर्क विद वॉइस ओवर यूटिलिटी। यानी वॉइस ओवर यूटिलिटी के साथ हम किस तरीके से काम करें, किस तरीके से उसे एक्सप्लोर करें, नेविगेट करें। ये सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि वॉइस ओवर यूटिलिटी क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो वॉइस ओवर यूटिलिटी सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेटिंग्स है जो कि वॉइस ओवर से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स हैं। उनको चेंज करने के लिए स्पीच रेट बढ़ाना, घटाना, वॉइसेस चेंज करना, लैंग्वेजेस चेंज करना, ऐड रिमूव करना, साउंड से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ वॉइस ओवर के साउंड एनेबल डिसेबल करना, या कमांडर्स फॉर एग्जांपल टच पैड और कीपैड के शॉर्टकट्स को आपने चेंज करना, एनेबल डिसेबल करना। तो इस तरीके की डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेटिंग्स यहाँ पर हमारे को मिलेंगी। तो हम सीधे रूप से कह सकते हैं कि वॉइस ओवर सेटिंग्स को ही हम लोग शॉर्टकट में यहाँ मैक में जो उसको एक डिफरेंट एप्लीकेशन में दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया है वॉइस ओवर यूटिलिटीज़। वॉइस ओवर यूटिलिटीज़ में हम किस तरीके से जाएंगे, उसके सबसे पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ कि एक बार मैं अपने डेस्कटॉप पर आता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल इनिशियली चीज़ मालूम पड़ सके। फाइंडर ओके, फाइंडर। मैं यहाँ पर फाइंडर यानी डेस्कटॉप के ऊपर हूँ जहाँ पर मेरे कुछ एक फ़ोल्डर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। माई म्यूजिक, माई वीडियोज़, इस तरीके से ये फ़ोल्डर पड़े हुए हैं। खैर, तो वॉइस ओवर यूटिलिटी को लाने के लिए जो शॉर्ट कमांड है वो है VO F8। तो VO की यहाँ पर मैं कैप्स लॉक की का ही यूज़ करूँगा। आप चाहें तो कंट्रोल और ऑप्शंस दोनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस कर सकते हैं, और F8। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी फंक्शन कीज़ FN की के साथ प्रेस होकर के चलती हैं, जो ओबियसली जब आप एक नए यूज़र होंगे, अभी आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं सेटिंग के अंदर, तो आपको जितनी ऊपर की कीज़ हैं उनके लिए FN की प्रेस करनी होती है। उस केस में आप VO FN और F8 प्रेस करेंगे। तो जैसे ये कम्बिनेशन हम प्रेस करते हैं, इन कीज़ को इकट्ठा प्रेस करेंगे, तो वॉइस ओवर यूटिलिटी हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ VO F8। ओपनिंग वॉइस ओवर यूटिलिटी, ओके, तो जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आपके सामने आ गया ओपनिंग वॉइस ओवर यूटिलिटी, और उसके बाद उसका नाम, टाइटल उसने अनाउंस किया वॉइस ओवर यूटिलिटी। तो मैं इस वॉइस ओवर यूटिलिटी नाम की एक एप्लीकेशन के अंदर आ जाता हूँ। तो एक तो यही तरीका है वॉइस ओवर यूटिलिटी को खोलने का, बट अल्टरनेटली हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। पहले मैं इसे क्विट करता हूँ एक बार। फाइंडर, डेस्कटॉप, तो माई म्यूजिक, दोबारा से मैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग यूटिलिटी फ़ोल्डर में जा सकते हैं, जिसकी शॉर्ट कमांड है कमांड शिफ्ट U। तो ये की कम्बिनेशन प्रेस करने पे जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे पास यूटिलिटी फ़ोल्डर खुल जाता है। नाउ इन यूटिलिटीज विंडो, अभी देखा कॉलम आपने, व्यू ब्राउज़र 1 आइटम, नाउ इन यूटिलिटीज़ विंडो, और ये कॉलम व्यू ब्राउज़र व्यू है जिसके अंदर जाने के लिए मुझे इंटरेक्ट करने के लिए VO शिफ्ट डाउन एरो करना है। इन कॉलम व्यू ब्राउज़र यूटिलिटीज फोल्डर कॉलम 1 of 2. You are currently on a group inside a अभी browser. इसमें मेरे को Activity दिखाएगा, monitor, देखिए एक्टिविटी मॉनिटर, audio, Bluetooth, colors, console, digital, disk utility. ये डिफरेंट हैं। अगर इसमें मैं सीधा V प्रेस करूँ वॉइस ओवर यूटिलिटीज़ के लिए, तो मुझे वो दिखाई दे जाएगा। Voice over utility. ये देखिए। Application. तो ये You are एप्लीकेशन बोल currently रहा on है, a और group वॉइस inside a browser. To interact with items in this group, press Control, Option, Shift down arrow. To move between items, press Control, Option, and then up arrow, down arrow, left arrow or right arrow. To exit this browser, press Control, Option, Shift up arrow. ओके, तो अभी इसने मुझे कई ऑप्शंस दिए, बट बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है, और बाकी सभी एप्लीकेशंस की तरह से इसको भी ओपन करना हो तो मैं इसे कमांड O करके ओपन कर सकता हूँ। Open. Voice over utility. Voice over तो आपने देखा कि मैं फिर से उसी विंडो में आ गया हूँ, यानी उसी एप्लीकेशन में दोबारा से आ गया हूँ वॉइस ओवर यूटिलिटी में, जिसमें हमने VO F8 प्रेस करने पे आए थे। तो ये दो तरीके हैं, आप इन दोनों में से कोई भी ईज़िली, जो आपको लगता हो, ईज़ी लगता हो, उसको चूज़ कर सकते हैं। तो ओबियसली जो पहला तरीका है VO F8, आई थिंक वो बेटर है, वो ईजियर है, और आप बाहर से ही उसको की कम्बिनेशन प्रेस करके डायरेक्टली लॉन्च कर सकते हैं। इसके अंदर आ जाने के बाद एक बार हम इसे बेसिकली नेविगेट करते हैं
फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे को यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। सो देखते हैं। Utility categories. Table. General. सबसे Selected. पहली जो चीज़ है यहाँ पे वो है यूटिलिटी कैटेगरीज। एक बार और लेफ़्ट में चलते हैं। Voice over utility. Toolbar. एक टूल You are बार भी है currently on a toolbar. To interact with और the items on this toolbar, press Control, Option, Shift. टूल बार है। टूल बार में ओबियसली हमने पहले भी इंटरेक्ट किया है क्योंकि बटन्स वगैरह होते हैं इसमें। तो इसमें जाने के लिए हम चाहें तो वीओ शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके देख सकते हैं। एक बार देखते हैं कि क्या है टूल बार में। In search toolbar, search तो text, केवल search एक सर्च out का of ऑप्शन toolbar. है यहाँ पे टूल बार में और कुछ भी नहीं है, यानी आप डिफरेंट यूटिलिटीज़ या डिफरेंट सेटिंग्स को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Voice over utility. ये है, You are currently ये सिंपली एक टेक्स्ट एलिमेंट है और आगे चलते हैं। utility categories. Table. General. ओके अभी हम यूटिलिटी कैटेगरीज़ के ऊपर आ गए हैं और उसे वो टेबल बोल रहा है। तो जब भी टेबल एक आपके लिए एलिमेंट है और इसको इंटरेक्ट करने के लिए टेबल में जो डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट सेटिंग्स हैं, रोज़ और कॉलम्स टाइप के कुछ भी जो भी होंगे उसके अंदर, तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए वीओ शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना होगा। तो एक बार अंदर चल के हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। वैसे मुझे यहाँ से डाउन एरो प्रेस करने पर बिना वीओ शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया अगर मैं अकेला डाउन भी प्रेस करता हूँ तो मुझे कुछ फीडबैक ज़रूर मिलेगी। तो देखते हैं फिर भी क्या आता verbosity, है। देखिए speech, navigation, देखिए ये सारे ऑप्शंस Web, मुझे वो बोल रहा है sound, बिना वीओ visuals. शिफ्ट डाउन किए, यानी बिना टेबल के अंदर गए भी प्रीव्यू के रूप में ये सारी चीज़ें हमें वो दिखाता है। commanders, braille, activities, voice over recognition, तो ये लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे वॉइस ओवर रिकॉग्निशन। मैं प्रेस अप एरो प्रेस करते हुए फिर से एक बार ऊपर जाता हूँ दोबारा से। activity, braille, commanders, visuals, sound, web, speak, verb, general, ओके तो जनरल पहला है। तो ये तो हुआ कैटेगरी, यानी सेटिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनको हम सेलेक्ट करके उससे कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस को आगे चल के वीओ राइट एरो से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि मैं सबसे टॉप पे हूँ तो ऑब्वियसली जनरल हाईलाइट हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। अगर मैं डाउन एरो करके जिसके ऊपर भी छोड़ता हूँ वो जो ऑप्शन है अपने आप में ही सेलेक्ट हो जाता है। चाहे तो मैं इसे इंटरेक्ट करूँ, इसके अंदर चले जाता हूँ एक बार। in utility categories, table, general, अभी वो बोला इन यूटिलिटी कैटेगरीज, मैं उस टेबल के अंदर आ चुका हूँ। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस को देखने के लिए verbosity, मैं डाउन एरो भी You प्रेस are- कर सकता हूँ और वीओ डाउन एरो से भी मैं आगे आगे चल सकता हूँ। speech, navigation, web, sound, visuals, commanders, braille, activities. You और are जिसके अकॉर्डिंग भी मुझे देखना है उसी से मैं फिर से आउट ऑफ इंटरेक्ट हो जाऊँगा, उससे बाहर आ जाऊँगा वीओ शिफ्ट अप एरो करके। out of utility categories, और table, अभी यूटिलिटी हाईलाइट हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस देखने के लिए मैं आगे चलने के लिए वीओ राइट एरो से आगे नेविगेट करूँगा। set up activities to ये custom देखिए। activities, set up utility categories, मैं दोबारा table, कैटेगरीज़ के ऊपर ही आ गया हूँ। और इसके अलावा एक और तरीका भी है, अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि उस कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे मुझे पहले से मालूम है कि यहाँ पर स्पीच भी है, यहाँ साउंड्स का ऑप्शन भी है, यहाँ पर वर्बोसिटी भी है, ब्रेल भी है, तो क्या हो सकता है, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं फर्स्ट लेटर नेविगेशन से या टाइप करके भी उस सेटिंग के ऊपर सीधा सीधा जा सकता हूँ। इसी टेबल के ऊपर हाईलाइट होना चाहिए पहले आपका कर्सर, जैसा कि अभी यहाँ पर ये utility category, यूटिलिटी कैटेगरी के ऊपर हाईलाइटेड है। तो अभी मैं कैटेगरीज़ में किसी कैटेगरी को सर्च करने के लिए उसके कुछ लेटर्स टाइप करूँगा और वो कैटेगरी सेलेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल साउंड्स के लिए मैं यहाँ पे एस और ओ क्विकली टाइप करता हूँ, sound, तो आपने देखा कि इस साउंड के ऊपर हमारा जो फोकस है वो आ जाता है और ये कैटेगरी सेलेक्ट हो जाती है। सो अगर आप इसे देखना चाहते हैं कि वाकई ये सिलेक्टेड है कि नहीं, आप वीओ राइट एरो से बाकी इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेटिंग्स देख सकते हैं। mute sound effects, tick देखिए box, साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में बोल रहा है तो इट मीन्स साउंड सेलेक्टेड है। सो वापस आते हैं कैटेगरी टेबल के ऊपर। utility categories, table, sound, तो इसी तरह से आप और भी किसी भी कैटेगरी को सर्च, फॉर एग्जांपल मैं ब्रेल सर्च करता हूँ तो बी, क्योंकि उसमें इनिशियल लेटर होता है तो बी टाइप करते Braille. हैं तो ब्रेल के ऊपर पहुँच जाता है। सो इस तरह से भी पॉसिबल है कि हम इसमें नेविगेट कर पाएँ। सो अभी मैं जी प्रेस करके जनरल के ऊपर चले जाता हूँ general, और जनरल पे जाने के बाद क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया, फोकस में आ गया, तो मैं वी और राइट एरो से इसके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको आगे देख सकता हूँ।
Speak the following greeting after login. Welcome to Mac OS. VoiceOver is on. Content selected greeting edit text. तो पहला जो ऑप्शन है वो ग्रीटिंग का है कि जैसे ही आपका मैक स्टार्ट होता है तो आपको ग्रीट करेगा कि वेलकम टू मैक ओएस, वॉइस ओवर इज़ ऑन। अगर ये ग्रीटिंग आप यही चाहते हैं तो आप इस टेक्स्ट को यहाँ पर टाइप किया हुए हैं ऑलरेडी, और अगर कुछ और आप बुलवाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको चेंज करके कुछ और एडिट कर सकते हैं। Display welcome dialog when voiceover starts on tick box. सो डिस्प्ले वेलकम डायलॉग व्हेन वॉइस ओवर स्टार्ट्स, जब भी वॉइस ओवर शुरू हो कोई आपको वेलकम डायलॉग प्रोवाइड करे कि वेलकम टू वॉइस ओवर जस्ट लाइक दैट, आप चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, बट यहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने इसे अनटिक किया है। नेक्स्ट ऑप्शन, Keys to use as the voiceover modifier. Caps lock. Keys to use. तो कीज़ टू यूज़ एज द वॉइस ओवर मॉडिफायर, ये टेक्स्ट एलिमेंट है और इसके बाद ऑप्शन दिया गया है कैप्स लॉक। सो यहाँ पर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट और भी ऑप्शंस शो करेगा। जो जनरल ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो होगा वो होगा Menu. 3 items. Control option or caps lock. Control plus option or caps lock. कंट्रोल ऑप्शन एंड कैप्स लॉक, Control option. Control plus option. कंट्रोल ऑप्शन Tick. Caps lock. Caps. और ओनली कैप्स लॉक। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ कैप्स लॉक को ही इनेबल किया हुआ है, बट इनिशियली जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर होता है उसमें कैप्स लॉक के अलावा कंट्रोल और ऑप्शन कीज़ इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करने पे भी ये वीओ मॉडिफायर के रूप में काम करती हैं। तो चाहे इनिशियली आप इसे ऐसा ही रखें क्योंकि थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है जब आपको मल्टीपल कीज़ प्रेस करनी होती है। सो कैप्स लॉक की को प्रेस करने के बाद कमांड कीज़ और डिफरेंट कीज़ को प्रेस करना आपके लिए थोड़ा सा शुरुआती रूप से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन ही रहने दें जिसमें कि वो बोल रहा है Control option. Control plus option. कंट्रोल, Control option or caps lock. Control plus option. यस, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कंट्रोल ऑप्शन और कैप्स लॉक। सो इसे रख सकते हैं, बट मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन है ओनली कैप्स लॉक की को ही रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। Closing menu. Cap portable preferences off. Image. Portable preferences off. पोर्टेबल प्रेफरेंसेस, ये तब रिक्वायर्ड है अगर आपको किसी पेन ड्राइव में अपने वॉइस ओवर की सेटिंग्स लेनी हो और आप इसे किसी और मशीन के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं सेम वॉइस ओवर सेटिंग्स के साथ, सेम इन्हीं ऑप्शंस के साथ, तो आप वहाँ पर जा कर के इसको पेन ड्राइव को लगा करके उसमें वो जो सेटिंग्स होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। सो उस वे में ये आपकी हेल्पफुल हो सकती हैं, बट अदरवाइज़ हमारे लिए अभी यहाँ पर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं। Setup button. सेटअप, उसी चीज़ को सेटअप करने के लिए, बट वी डोंट नीड दैट, लेट्स गो फर्दर। Portable preferences let you take your voiceover. Allow voiceover to be controlled with Apple script. Ticked. अलाउ वॉइस ओवर टू बी कंट्रोल्ड बाय एप्पल स्क्रिप्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अनटिक मिलेगा, लेकिन आपको इसको टिक करना है क्योंकि इससे क्या होगा कि एप्पल की स्क्रिप्ट्स जो हैं कुछ जो एप्पल ने प्रोवाइड की हुई हैं वॉइस ओवर को उनके थ्रू कंट्रोल किया जा सकेगा। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो उसके साथ वर्क करने के लिए काफ़ी एफिशिएंट रहेंगे। सो आपको इसको टिक करके रखना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। Help button. ओके, ये लास्ट ऑप्शन है हेल्प। यहाँ पे हर एक विंडो में आपको लास्ट मिलेगा। तो हम अभी यहाँ से वापस पीछे की ओर चलते हैं कैटेगरी तक पहुँचने के लिए वापस। पहले मैं यहाँ पर वीओ होम प्रेस करते हुए, यानी वीओ FN की और राइट एरो प्रेस, ये होम का काम करती है। FN के साथ जब राइट एरो दबाते हैं तो वो होम होता है, FN के साथ लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो वो होम के ऊपर जाएगा, और FN की और राइट एरो वो एंड के ऊपर जाता है, लास्ट में चले जाता है। तो मैं अभी स्टार्टिंग में जाने के लिए वीओ होम प्रेस करता हूँ। Toolbar. टूल बार आया, आगे चलते हैं वीओ राइट से। Voiceover utility categories. Table. General. सो जनरल पहली कैटेगरी जो हम देख चुके हैं, डाउन एरो करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को जानने के लिए। Verbosity. वर्बोसिटी, ये हमारी सेकंड कैटेगरी है, तो ये अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुकी है। तो वीओ राइट एरो से आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। Speech. Selected tab. 1 of 5. इसमें 5 टैब्स हैं, 1 ऑफ 5 उसने कहा। स्पीच पहला टैब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। Braille. Tab. 2 of 5. Text. Tab. 3 of 5. Announcements. Tab. 4 of 5. Hints. Tab. 5 of 5. Default speech verbosity. फर्स्ट है डिफ़ॉल्ट स्पीच वर्बोसिटी, ये स्पीच टैब का पहला ऑप्शन है। तो क्या डिफ़ॉल्ट वर्बोसिटी रखना चाहते हैं? वर्बोसिटी होता है कि आपको वॉइस ओवर की कितना फीडबैक चाहिए।
किस तरीके का आप उससे फीडबैक चाहते हैं, कितना ज़्यादा अनाउंसमेंट चाहते हैं, सिंबल्स को कितना प्रोनाउंस करना, किस चीज़ को क्या प्रोनाउंस करना, कितनी फीडबैक देना, तो उसके ऊपर है। अभी आगे ऑप्शन क्या है इसके बाद? High. Default speech. तो वर्बोसिटी हाई है, क्योंकि वॉइस ओवर हाई होने से हमारे को मैक्सिमम फीडबैक प्रोवाइड करेगा। सो एज ए बिगिनर यही रिकमेंडेड है कि आप हाई का ऑप्शन रखें। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लो और मीडियम ऐसे ऑप्शंस भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। पॉपअप है, अगर देखते हैं तो Menu. 3 items space high. हाई पहला ऑप्शन, Medium. Low. मीडियम और लो, ये 3 ऑप्शंस हैं। तो रिकमेंडेड है हाई का के ऊपर ही इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Closing menu. Additional speech verbosity options. Expanded disclosure triangle. एडिशनल सिर्फ स्पीच वर्बोसिटी ऑप्शंस, तो ये अभी एक मिनट। Additional speech verbosity options. Expanded disclosure. ओके, ये एक्सपेंडेड ऑप्शंस हैं, देखते हैं क्या है आगे। Custom verbosity. Table. No select. कस्टम वर्बोसिटी नो सिलेक्शन, ये एक टेबल है। आप इसको इंटरेक्ट करने के लिए व्यू शिफ्ट डाउन एरो करके देख सकते In हैं। custom verbosity. Table. Row 1 of 34. Button. Column view. Combo box. कॉलम व्यू, कॉम्बो बॉक्स, Disclosure triangle. डिस्क्लोजर ट्रायंगल, Doc item. डॉक आइटम, Drawer. Heading. Image. Incrementer. Layout area. Layout item. Level indicator. Link. List. List marker. Menu. Menu item. Page. Progress indicator. Radio button. Ruler marker. Scroll area. ओके। Out of custom verbosity. Table. ऑप्शंस है यहाँ पे कस्टम वर्बोसिटी के लिए, और अगर आप चाहें तो इनको बदल सकते हैं। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर वर्बोसिटी से रिलेटेड, सो उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको अभी तक कोई चेंज नहीं करते, इनिशियली इसको ऐसा ही रहने देते हैं, बाद में अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। Help button. सो वापस चलते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर। Utility. Speech. Selected tab. 1 of पहला 5. टैब स्पीच, दूसरे पे चलते हैं। Braille. Tab. 2 of 5. ब्रेल टैब, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। अगर हमारे पास कोई ब्रेल डिस्प्ले है, इन दैट केस इसकी कोई रिक्वायरमेंट रह सकती है, बट हमारे पास कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं है, तो आगे चलते हैं। Text. Tab. 3 of 5. टेक्स्ट टैब को हाईलाइट करते हैं। Selected. Text tab. 3. Announce. Hints. Punctuation. Sum. Punctuate. पंक्चुएशन का ऑप्शन है, आगे पॉपअप बटन है जिसमें सम होगा, ऑल होगा और मोस्ट होगा, तो ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। तो इसमें सम है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बट कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है जब एक एक सिंबल्स आपको जानना होता है, तो सिचुएशन में हम ऑल भी कर सकते हैं, कुछ और ऑप्शंस भी कस्टमाइज़ करके इसको ले सकते हैं, बट अभी के लिए आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट। आगे चलते हैं। Repeated punctuation. First 3 times. Repeat. रिपीटेड पंक्चुएशंस, तो फर्स्ट 3 टाइम्स यानी सिर्फ फर्स्ट 3 बार कोई अगर पंक्चुएशंस आएंगी तो उनको ये रिपीट कर सकता है, अदरवाइज़ बाकी होंगी, ज़्यादा होंगी तो उनको रिपीट नहीं करेगा। तो इसमें कोई चेंज अभी नहीं करते हैं, इसको वैसे रखते हैं। आगे चलते हैं। Repeated spaces. Do nothing. Repeated spaces. बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन ठीक है रिपीटेड स्पेसिस के लिए भी, तो कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आगे चलते हैं। Leading tab and space indentation. Do nothing. Leading. टैब एंड स्पेस इंडेंटेशन के लिए भी यहाँ पर जो ऑप्शन है डू Do नथिंग, nothing. Leading. इसी को रखते हैं। अभी आगे चलेंगे। While typing speak. Words. While typing speak. ओके, वाइल टाइपिंग, आगे स्पीक में आपके पास पॉपअप दिया गया है, यानी टाइप करते आप क्या चाहते हैं कि वर्ड्स बोले, करेक्टर बोले या दोनों बोले, तो एज ए बिगिनर आप दूसरे ऑप्शंस ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार मैं व्यू स्पेस से पॉपअप को ओपन करता हूँ। Menu. 4 items tick words. पहला, इससे ऊपर चलते हैं, वर्ड्स सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। Characters. Characters. पहला करेक्टर्स है, Tick. Words. सेकंड जो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया है वर्ड्स है, Characters and words. और थर्ड है करेक्टर एंड वर्ड्स, Nothing. और फोर्थ है नथिंग। सो आप करेक्टर एंड वर्ड्स एज ए बिगिनर रख सकते हैं, बट मुझे जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको ओनली वर्ड्स पे रखा है कि टाइप करते हुए मुझे केवल वर्ड्स बोलेगा, क्योंकि बार बार एक एक करेक्टर को टाइप करते करते बोलना थोड़ा सा अपने आप में काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। तो इसको मैं एस्केप करके क्लोज़ करता हूँ। Closing menu. Words. आगे While चलते हैं। typing speak. When moving the cursor. Speak text that the cursor passes. When moving the cursor. Speak text that the cursor passes. When moving the cursor. Pop up button. व्हेन मूविंग द कर्सर, जब कर्सर मूव करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया होगा स्पीक टेक्स्ट
वाइल मूविंग द कर्सर, इसको आपने बाय डिफ़ॉल्ट रखना है कि अगर हम कर्सर को मूव करते हैं तो जो जो रास्ते में आएगा, जो जो टेक्स्ट, जो जो चीज़ आएगी वो उसको वो अनाउंस करेगा। तो इस तरीके से हम उसको जो डिफ़ॉल्ट है वैसे ही रखते हैं। आगे चलते हैं। When text attributes change. Do nothing. When text नेक्स्ट है व्हेन टेक्स्ट एट्रीब्यूट चेंज। ये एक टेक्स्ट एलिमेंट है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन आगे दिया है, डू नथिंग। सो टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स क्या रहता है कि जब आप टेक्स्ट को नेविगेट कर रहे होते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है, या इवन आपके डेस्कटॉप पर फाइल्स के, फोल्डर्स के नेम्स वो अनाउंस कर रहा है, ऐप्स के नेम्स अनाउंस कर रहा है, तो सारी एक किस्म का टेक्स्ट है। तो उसमें होता क्या है कि टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर कोई फ़ॉन्ट होता है, कोई फॉर्मेट होता है, कोई उसका अंडरलाइन बोल्ड इटैलिसाइज्ड होता है, कोई डिज़ाइन होता है। तो उन सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स को, फ़ॉन्ट्स को, उनको अनाउंस करते जाता है, तो वो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है डू नथिंग, ये अपने आप में सही है। आप चाहें तो उसको और ऑप्शंस आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीक का ऑप्शन है, साउंड का ऑप्शन है, तो यहाँ ये रिक्वायर्ड नहीं है, जैसा है ऐसे रहते हैं। आगे चलते हैं। When encountering a misspelled word. Do nothing. When encountering a When encountering a misspelled word, do nothing मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको कुछ और ऑप्शंस भी रख सकते हैं। देखते हैं पॉपअप में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Menu. 4 items tick do nothing. डू नथिंग ये है एक तो, Play tone. प्ले टोन, Speak attributes. स्पीक एट्रीब्यूट्स Change pitch. और चेंज पिच। Tick. Do nothing. तो डू नथिंग मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, मैं स्किप करता हूँ। Closing menu. Do not. तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इवन मिसस्पेल्ड वर्ड्स को भी जब वो मिसस्पेल कहने लगता है या उसको डिटेक्ट करने लगता है तो क्या करता है कि एक साउंड प्ले करता है। अगर हम साउंड का ऑप्शन ले तो वो साउंड प्ले करता है, और अगर हम स्पीक का ऑप्शन लेंगे तो वो उनको बोलने लगता है। तो एक थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्टिव लगता है। सो ऐसा कुछ भी डिस्टर्बेंस कॉज नहीं हो तो मैंने यहाँ पे नन किया है, बट आप चाहें तो यहाँ पे स्पीक का ऑप्शन ले सकते हैं। When encountering a link/attachment. Speak. When encountering तो a इसको एज इट इज़ रहने देंगे। वाइल एनकाउंटरिंग लिंक/अटैचमेंट, स्पीक टिक्ड है ऑलरेडी और टिक ही रखेंगे। read numbers as words. Read number. रीड नंबर्स एज वर्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, अपने आप में यही ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। When reading a capital letter. Change pitch. When वाइल रीडिंग अ कैपिटल लेटर, चेंज पिच। तो कोई भी कैप्स में आएगा, कैपिटल में कोई लेटर आएगा तो उसका थोड़ा सा पिच को चेंज करके बोलेगा, change pitch. When यानी पिच को ऊंचा करके बोलेगा, थोड़ा हाई पिच के अंदर वो कैपिटल लेटर को अनाउंस करता है। तो पता लग जाता है कि इससे कि ये कैपिटल लेटर है। बाकी यहाँ ऑप्शंस प्ले साउंड का भी है, डू नथिंग का भी है, आप चाहें तो वो भी चूज़ कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये सही है। आगे चलते हैं। when deleting text. Change pitch. When deleting व्हेन डिलीटिंग टेक्स्ट, तो डिलीटिंग टेक्स्ट को डिलीट करते समय क्या फीडबैक चाहिए, यहाँ पर भी ऑप्शन पिच का ही है, चेंज पिच। तो ऑब्वियसली जब डिलीट करते हैं तो क्या होता है कि एक मोटी सी आवाज़ में थोड़ा लो पिच साउंड के अंदर उस करेक्टर को, उस वर्ड को वो अनाउंस करता है जो आपने डिलीट किया है। तो एक इंडिकेटर होता है कि हाँ टेक्स्ट डिलीट हो गया है। तो अपने आप में सही है। आगे चलते हैं। help button. ओके, लास्ट ऑप्शन हेल्प। फिर से हम पीछे आ जाते हैं और बाकी जो टैब्स हैं उनको Change देखते हैं pitch. क्या ऑप्शन When delete. Change. When when do nothing. When moving word while typing. Do not repeat. Repeat. Sum. Punctuate. Hit. And Braille. Speech. Tab. 1 of 5. Utility category. Braille. Tab. 2. Text. Selected tab. 3 of 5. टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड था, तीसरा टैब। अभी 4 टैब पे आगे चलते हैं। Announcements. Tab. अनाउंसमेंट्स 4. टैब, तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अनाउंसमेंट्स Now in टैब tab announcements. वी राइट से आगे चलते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। Hints. Tab. Announce when mouse cursor enters a window on tick box. अनाउंस व्हेन वॉइस ओवर, अनाउंस टेक्स्ट व्हेन वॉइस ओवर एंटर्स अ विंडो। एक बार दोबारा सुनते हैं। Hint. Announce when mouse cursor enters a window. अनाउंस व्हेन वॉइस ओवर, सॉरी, Announce when mouse cursor enters a window on tick box. Hint. Announce when mouse cursor enters a window. ओके, अनाउंस व्हेन माउस कर्सर एंटर्स अ विंडो, कि जब माउस कर्सर विंडो में एंटर करेगा, किसी भी एप्लीकेशन में, किसी विंडो में जाएगा तो वो अनाउंस करना है या नहीं करना है। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर है इट्स ऑल राइट, उसको अनटिक किया है तो वैसा ही रहने देंगे। Announce when mouse cursor enters a window on tick box. Announce when a modifier key is pressed on tick box. अनाउंस व्हेन अ मॉडिफायर की इज़ प्रेस्ड,
तो आप कोई भी मॉडिफायर की जब प्रेस करेंगे तो वो उनको बोले, अनाउंस करे, तो वो भी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। आप चाहें तो जैसा कंट्रोल ऑप्शन प्रेस करेंगे तो वो कंट्रोल ऑप्शन बोलेगा। अगर आप कोई और मॉडिफायर की प्रेस करते हैं, जैसे कैप्स लॉक एज ए वीओ मॉडिफायर की है, तो उसको प्रेस करेंगे तो वो बोल सकता है, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अनटिक है, सही है। आगे चलते हैं। Announce when the caps lock key is pressed. Tick tick box. इसको आप टिक ही रखेंगे कैप्स लॉक की, क्योंकि क्या होता है कि हम जब वॉइस ओवर मॉडिफायर की एज कैप्स लॉक को एज वॉइस ओवर मॉडिफाई की रख देते हैं, तो उसके बाद जब उसको ओरिजिनल फंक्शनैलिटी यूज़ करने के लिए डबल टैप करते हैं, डबल टैप अगर हम कैप्स लॉक को करते हैं तो फिर वो ऐसा बोलते हैं कैप्स लॉक ऑन, फिर से करेंगे तो वो कैप्स लॉक ऑफ, यानी टॉगल करता है कैप्स लॉक को। सो ये ऑन ही रखेंगे। नेक्स्ट, Speak header when navigating across a table row. On tick tick box. स्पीक हेडर वाइल क्रॉसिंग वाइल नेविगेटिंग अ टेबल रो। तो हेडर अनाउंस करना है जब आप टेबल की रोज़ को नेविगेट करेंगे या नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक होता है, बट मैंने यहाँ पर उसको अनटिक किया है। आप चाहें तो टिक भी रख सकते हैं, और अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते तो हम इसको अनटिक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास और भी कमांड्स होती हैं, जब टेबल को नेविगेट करना है तो हम दूसरी कमांड से हेडिंग्स और कॉलम हेडर्स और रो हेडर्स देख सकते हैं। तो मैंने इसको अनटिक रखा है। आगे चलते हैं। Automatically speak text in dialog boxes. Tick tick box. ऑटोमेटिकली स्पीक टेक्स्ट इन डायलॉग बॉक्सेस, ये टिक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहेगा। आगे चलते हैं। Speak zoom magnification changes. On tick tick box. तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैग्निफिकेशन चेंजेस को बोलने की, सही है। आगे चलते हैं। Speak voice over cursor magnification changes. On tick tick box. तो वॉइस ओवर कर्सर मैग्निफिकेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे, टिक है तो टिक ही रखेंगे। आगे, When status text changes under voice over cursor. Play tone. व्हेन स्टेटस टेक्स्ट चेंज अंडर वॉइस ओवर कर्सर, कोई किसी भी किस्म का स्टेटस टेक्स्ट है जो वॉइस ओवर कर्सर में अगर वो बदलता है, चेंजेस होते हैं उसमें, तो वहाँ पर एक टोन प्ले करेगा। तो चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, या स्पीक करते हैं तो क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा बार बार चीज़ों को वो अनाउंस करता है। सो यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है टोन वाला, प्ले टोन, ये ठीक है। चाहें तो आप इसे नन भी कर सकते हैं। चलिए आगे। When progress indicator changes under voice over cursor. Play tone. When प्रोग्रेस इंडिकेटर्स के लिए भी वो टोन ही प्ले करेगा। आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस विंडो में वो परसेंटेज बताएगा, कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन की परसेंटेज, कुछ डिलीट करते हैं, कोई डिलीशन की प्रोसेस परसेंटेज है, कॉपिंग की परसेंटेज है, तो वहाँ पर टोन प्ले करे, हमें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये ओके है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ पर प्ले साउंड किया है, तो ऐसे ही रहने देंगे। आगे चलते हैं। When number of rows change under voice over cursor. Do nothing. When number of सो व्हेन नंबर ऑफ रोज चेंज अंडर वॉइस ओवर कर्सर, तो नंबर ऑफ रोज़ कितनी लाइंस बदल रही हैं, तो उनकी नंबरिंग को बार बार अनाउंस करना है नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे अनटिक किया है, डू नथिंग किया है, बट आप चाहें तो यहाँ पर स्पीक या प्ले साउंड का ऑप्शन ले सकते हैं, बट आई थिंक इसको आप डू नथिंग करिएगा तो सही रहेगा। आगे चलते हैं। when system dialogues are displayed. Play tone. व्हेन सिस्टम डायलॉग्स आर डिस्प्लेड, तो बहुत सारे सिस्टम डायलॉग्स आएंगे, कभी वो बैटरी के बारे में इंडिकेट करेगा, तो कभी कोई और चीज़ के बारे में इंडिकेट करेगा। तो वहाँ पर केवल एक टोन प्ले होगी। यहाँ पर ये है कि प्ले टोन, प्ले साउंड, केवल साउंड प्ले कर देगा, दैट इज़ सफिशिएंट। आप उस डायलॉग को मैनुअली चेक कर सकते हैं, और चाहें तो इसको स्पीक के भी ऊपर रख सकते हैं आप, बट फिर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आगे चलेंगे। Speak size and position in inches. स्पीक साइज़ एंड पोजीशन इन इंचज़, किसी भी चीज़ का जब वो साइज़ यहाँ पे डिस्प्ले पे बोलेगा, फॉर एग्जांपल कर्सर का साइज़ बताता है तो कितना साइज़ रहेगा, तो वो इंचज़ की टर्म्स में बोलेगा, बट यहाँ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो हमें इंचज़ का जो बाय डिफ़ॉल्ट है, आई थिंक इट्स ओके। आगे चलते हैं। Speak text under mouse after delay. On tick tick box. स्पीक टेक्स्ट अंडर माउस आफ्टर डिले, कि माउस के कर्सर के अंडर में जो टेक्स्ट रहेगा उसको कितनी देर बाद अनाउंस करना है। फिर ये तब है कि अगर आपने माउस कर्सर के टेक्स्ट को टिक किया हुआ है और आप चाहते हो कि वो थोड़ा देर बाद बोले, इमीडिएटली नहीं बोले, तो वहाँ आप थोड़ा सा डिले डाल सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0.4 second. 0.4 सेकेंड का डिले है, तो इमीडिएटली नहीं बोलेगा, बट
0.4 सेकेंड्स के बाद, यानी ऑलमोस्ट हाफ, अ लिटिल लेस देन हाफ, तो उसमें वो आपको अनाउंस करेगा। बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा डिफ़ॉल्ट है इसको रहने देते हैं। आगे चलते हैं। Short. Long. Help button. ओके, Long. शॉर्ट एंड लॉन्ग का सीधा सा मतलब है कि ये जो 0.4 शो कर रहा है, इसको आप अगर डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। आप स्लाइडर से भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस थे यहाँ पर। अभी वापस इसके इसी कैटेगरी के टैब्स के ऊपर चलते हैं। It's when automatic speak and text tab 3 announcements selected tab hints tab 5 ओके, फिफ्थ टैब जो है वो हिंट्स टैब है। तो यहाँ पर भी कुछ चेंजेस हमने करने हैं। पहले तो इसको सेलेक्ट करते हैं। now in tab hints नाउ इन टैब हिंट्स, हिंट सेलेक्ट हो गया है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं उनको आगे देखते हैं वी और राइट एरो से। speak instructions for using the item in the voiceover cursor on tick box स्पीक इंस्ट्रक्शंस अंडर द वॉइस ओवर कर्सर फॉर यूजिंग वॉइस ओवर। सो जिस आइटम के ऊपर वॉइस ओवर का कर्सर हाईलाइटेड है उसके बारे में आपको हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में ये है। तो मैंने इसको अनटिक किया है। आप चाहें तो इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि अगर टिक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बार बार हर एक चीज़ को आपको बोलेगा। किसी आइटम पर है, फोल्डर पर है, तो आप बोलेगा कि इसको ओपन करने के लिए आप कमांड ओ प्रेस करें, इससे इंटरेक्ट करने के लिए आप वी ओ शिफ्ट डाउन एरो करें, और इससे आप बाहर निकलने के लिए वी ओ शिफ्ट अप एरो करें। तो इस तरीके का फीडबैक आपको वो प्रोवाइड करेगा बार बार। तो वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग रहता है, बार बार कंट्रोल प्रेस करना होता है। सो एज ए बिगिनर आप इसे ऑन रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और जब तक आप थोड़े से अकस्टम्ड नहीं हो जाते इसके, तब तक आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और बाद में चाहें तो उसे बंद भी किया जा सकता है। सो आपके ऊपर डिपेंड है। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये कुछ भी फालतू में नहीं बोले, तो मैंने इसे अनटिक किया है। नेक्स्ट ऑप्शन, when an item has a help tag do nothing when an item has a help व्हेन एन आइटम हैज़ एन हेल्प टैग। कई बार कई आइटम्स के साथ जो भी हेल्प टैग्स होंगे वो आपको वो अनाउंस करता है अगर इसको आप टिक करेंगे। बट मैंने यहाँ पर भी इसको अनटिक किया हुआ है। एज ए बिगनर आप चाह सकते हैं कि इसको टिक किया जाए, ताकि आपको वो सारे ऑप्शंस वो बोले, बार बार बोले, और मगर वो काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको अनटिक किया है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अगर कंफर्टेबल हैं तो अनटिक कर सकते हैं, बट अगर आपको वो हेल्प टैग्स चाहिए बार बार, तो वो आप उसे यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। मैंने इसे अनटिक किया है कि मुझे कोई हेल्प टैग नहीं चाहिए। when an item has custom actions do nothing when an item has इन द सेम वे व्हेन एन आइटम हैज़ कस्टम एक्शंस, तो कुछ एक्शंस जो कस्टम एक्शंस हैं पर्टिकुलर उसी आइटम से रिलेटेड हैं, तो वो आपको अनाउंस करे या नहीं करे। बट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक्ड होता है, बट मैंने यहाँ पर भी इसको अनटिक किया कि मुझे किसी तरीके की कोई एक्स्ट्रा फीडबैक नहीं चाहिए। नेक्स्ट, when an item has more content do nothing when an item तो यहाँ पर भी वही बात है, व्हेन एन आइटम हैज़ मोर कंटेंट्स। सो कई बार मोर का ऑप्शन आता है तो उसमें और भी कंटेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड और ऑप्शंस होते हैं, तो क्या उनको बोलना है? तो चाहें तो आप इसको ओपन टिक रख सकते हैं, बट मुझे ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैंने यहाँ पर भी इसको अनटिक यानी डिसेबल ही किया हुआ है। तो आगे चलते हैं। speak hints after delay 0.5 seconds speak hints after ओके, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, स्पीक हिंट्स आफ्टर डिले। अगर आप ये चाहते हैं कि हिंट्स तो बोले लेकिन एकदम इमीडिएटली नहीं बोले, क्योंकि क्या होता है कि मैंने वी और राइट एरो प्रेस किया, मैं अगले आइटम के ऊपर गया और उसने तुरंत से बोलना शुरू कर दिया कि आप कभी कमांड ओ बोलें, कभी वी ओ राइट एरो लेफ़्ट एरो, कभी वी ओ शिफ्ट डाउन एरो अप एरो। तो कंटिन्यूसली वो कई मैसेजेस प्रोवाइड करता है, हेल्प टैग्स प्रोवाइड करता है। मैं ये चाहता हूँ कि हेल्प टैग्स तो बोले पर इतना जल्दी नहीं बोले, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ डिले डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 0.5 seconds ये डिले ऑलरेडी डला हुआ है। तो अगर मैं ये चाहूँ कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ, 5 सेकंड्स कर दूँ, 7 सेकंड्स कर दूँ, तो उससे होगा क्या? अगर पिछले ऑप्शंस मैंने वहाँ पर टिक किए हुए हैं कि मुझे हेल्प टैग्स चाहिए, मुझे मोर ऑप्शंस चाहिए, तो क्या होगा कि जैसे मैं वी और राइट एरो प्रेस करूँगा, नेक्स्ट आइटम पे जाता हूँ, अगर मैं 2-3 सेकंड के लिए रुकता भी हूँ तो मुझे वो कोई हेल्प टैग नहीं देगा, तो मैं आगे चले जाता हूँ, नेक्स्ट आइटम पे चले जाता हूँ। बट इन केस कहीं पर मुझे वो हेल्प टैग चाहिए, मुझे वो हेल्प चाहिए,
तो क्या होगा कि मुझे वहाँ पे 5 सेकंड्स का वेट करना होगा जितना मैंने डिले यहाँ दिया है, और उसके बाद फिर वो उन ऑप्शंस को अनाउंस करेगा। तो वहाँ पर मैं इस तरीके से ऑप्शंस वाला जो अनाउंसमेंट्स है उसको भी ले सकता हूँ, और डिले डाल करके उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो आप ऐसा भी ऑप्शन ले सकते हैं। खैर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। Short. Long. Append phonetic pronunciation to single characters on tick tick box. ये ऑप्शंस क्या है? अपेंड फोनेटिक Append phonetic pronunciation. प्रोनाउंसिएशंस। तो फोनेटिक प्रोनाउंसिएशंस तो वो होती है जैसे अल्फ़ा, ब्रावो और चार्ली, ABC को इस तरीके से वो बोले तो आपको मालूम पड़ जाए कि फोनेटिकली क्या है वो। तो जैसा है इसको वैसा रहने देते हैं, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। आगे चलते हैं। Help button. ओके, लास्ट ऑप्शन था ये। तो अभी लेट्स गो बैक टू द कैटेगरीज टैब, क्योंकि इसमें जितने 5 टैब्स थे उन 5 को हमने यूज़ कर लिया है, उसको एक्सप्लोर कर लिया है। Toolbar. Voice over. Utility categories. Table. Verbosity. ओके, वर्बोसिटी के बाद नेक्स्ट कैटेगरी पे जाने के लिए मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Speech. स्पीच। तो स्पीच के ऑप्शंस देखने के लिए वी राइट एरो। Voices. Selected tab. Pronunciation. Tab. 2 of 2. यहाँ 2 टैब्स हैं, वॉइसेस एंड प्रोनाउंसिएशन। वॉइसेस टैब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। Mute speech on tick tick box. म्यूट स्पीच। ऑब्वियसली एज द नेम सुजेस्ट, अगर मैं यहाँ पे वीओ स्पेस करके इसको टिक कर देता हूँ देन वॉइस ओवर म्यूट हो जाएगा, उसकी आवाज़ चली जाएगी। तो ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू डू दैट, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सो आगे चलते हैं। Customized language list. Table. No selection. कस्टमाइज लैंग्वेज लिस्ट। अभी एक टेबल है और यहाँ पे आपको लैंग्वेज लिस्ट मिल सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई ज़्यादा लैंग्वेज अभी ऐड नहीं है, तो जो आती हैं देखते हैं क्या है। In customized language list. Table. No selection. Language. Default. नो सिलेक्शन, डिफ़ॉल्ट। आगे English. और इंग्लिश। सो एक ही लैंग्वेज है इंग्लिश, और ऊपर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है। सो मैं इसे उसी पे रखता हूँ, और अगर हम चाहें एक बार बाहर आके आपको बताता हूँ इससे आगे। Default. ओके, इससे बाहर आने के लिए टेबल के लिए वीओ शिफ्ट अप एरो, Out of customized language list. और आगे Table. चलते हैं वीओ राइट एरो से। Add language. Button. ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर मुझे हिंदी ऐड करना है या कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है, तो मैं इस बटन को क्लिक करके, जैसा वीओ स्पेस से मैं अभी इसको In एक्टिवेट किया, dialog. Choose a language to add. Table. No selection. और एक टेबल मुझे प्रोवाइड किया गया अभी यहाँ पे, उसी के ऊपर कर्सर हाईलाइटेड है। तो इस टेबल में मैं जा कर के देख सकता हूँ कि कौन कौन सी लैंग्वेज है, और जिसको भी चाहूँ उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखते हैं। In choose a language to add. Table. Arabic. देखिए यहाँ पे Selected. Arabic, Arabic. Bulgarian. Bulgarian. Catalan. Chinese. Czech. Dutch. French. Greek. Hebrew. Hindi. ओके, हिंदी। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको दिखाएगा, जिसको भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। बट हमें अभी कोई भी ऐड नहीं करनी है, तो मैं इससे बाहर आने के लिए वीओ शिफ्ट अप एरो प्रेस करता हूँ, Out of choose a language to add. Table. और एक बार वीओ राइट से आगे चलते हैं। Cancel. Button. Add. Default button. कैंसिल के बाद ऐड बटन है। उससे क्या होगा कि मैं हिंदी का सिलेक्ट करके बाहर आया हूँ, और अगर मैंने यहाँ पर ऐड पे वीओ स्पेस किया तो ये हिंदी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पहले इंग्लिश ही थी ओनली, तो एक हिंदी की लैंग्वेज और हमारे को मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप चाहें तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनकी वॉइसेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट आई डोंट वांट दैट, तो इसलिए हम यहाँ पर कैंसिल प्रेस करते हैं। Cancel. Button. Add language. Button. Closing dialog. Add language. चलिए, तो अभी पीछे चलते हैं। Custom. Mute. Voices. Selected. Pronunciation. Tab. नेक्स्ट 2 है of प्रोनाउंसिएशन टैब। एक बार इसको भी हाईलाइट करके देखते हैं। Now in tab pronunciation. Pronunciations. Table. No selection. प्रोनाउंसिएशन टेबल, नो सिलेक्शन। एक्चुअली इसमें कुछ भी नहीं है, टेबल अपने आप में एक आध आइटम इसके अंदर दी गई है। फॉर In एग्जांपल यहाँ पर pronunciations. क्या है, Tab. Right parenthesis. राइट पैरेंथेसिस, जो राइट ब्रैकेट और लेफ़्ट ब्रैकेट होते हैं उनके बारे में यहाँ बोला गया है। ओबियसली क्या चीज़ है कि कोई वर्ड ऐसा है जिसको वॉइस ओवर आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस नहीं करता है। तो ओबियसली कई बार ऐसा होता है कि आप रोमन में हिंदी के वर्ड्स लिखते हैं, इंग्लिश में, मतलब हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में लिखते हैं, तो क्या होता है कि उन वर्ड्स को वो सही से प्रोनाउंस नहीं करता। बट कई बार वैसे भी कुछ एक वर्ड्स की मिस प्रोनाउंसिएशन होती है। सो आप किस वर्ड को कैसे बुलवाना चाहते हैं, तो उस तरीके की जो फीडबैक आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे, उस वर्ड को लिखेंगे और आप उसे क्या करना चाहते हैं वो लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि वॉइस ओवर उसे सही तरीके से प्रोनाउंस करने लगा। आई थिंक यही इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए।
बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो जैसा है इसको वैसे ही रखेंगे, इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है। इससे बाहर आते हैं। Out of pronunciation. Add button. Remove button. देखिए ऐड और रिमूव के ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐड मीन्स एक नया वर्ड ऐड करने के लिए, और रिमूव मीन्स जो एग्जिस्टिंग है उसको रिमूव करने के लिए। Help button. ओके, तो हेल्प लास्ट में आ चुके हैं। लेट्स गो बैक टू द बिगनिंग। यही ऑप्शंस थे यहाँ पे। एक बार फिर से पीछे चलते हैं। Voice over utility. Utility categories. Table. Speech. Selected. ओके, तो स्पीच की कैटेगरी हमने देख ली है। नेक्स्ट के लिए डाउन एरो करते हैं। Navigation. नेविगेशन से रिलेटेड ऑप्शंस देखने के लिए राइट पे चलते हैं। Initial position of voice over cursor. Keyboard focused item. Initial position. यस, इनिशियल पोजीशन ऑफ वॉइस ओवर कर्सर, ये क्या होना चाहिए? कीबोर्ड फोकस्ड आइटम। ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट भी यही है, तो आप अगर जैसा है उसको ऐसा ही रखने देंगे, उसमें कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। बट आप देख लें, ये श्योर कर लें कि यही ऑप्शन है, यानी एक बार मैं फिर से इससे बुलवा रहा हूँ। Keyboard focused item. Initial position of voice over cursor. Pop up button. कीबोर्ड फोकस्ड आइटम, ये वाला ऑप्शन पॉपअप में से सेलेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। Grouping behavior. Standard. Grouping behavior. ग्रुपिंग बिहेवियर, ये एक पॉपअप बटन आएगा। पहले ग्रुपिंग बिहेवियर सिर्फ टेक्स्ट एलिमेंट है। एक और बार राइट एरो करते हैं तो यहाँ पे पॉपअप बटन है। ये मीन्स आप चूज़ कर सकते हैं इसको व्यू स्पेस करने के बाद जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से। बट जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस है वो आप वैसे ही रखें, उसमें कोई चेंजेस हमने नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं। Synchronize keyboard focus and voice over cursor. Tick tick box. ये इंपॉर्टेंट है, सिंक्रनाइज वॉइस ओवर कर्सर और कीबोर्ड कर्सर, इसको आप टिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनटिक रहता है, बट मैंने इसको टिक किया हुआ, आप भी इसको टिक ही रखेंगे। इससे ये होगा कि कीबोर्ड और वॉइस ओवर दोनों का जो फोकस है वो एकदम सही रहेगा, अपने आप में ठीक चलेगा। आगे चलते हैं। Mouse pointer. Follows voice over cursor. Mouse pointer. Pop up. यस, इसमें भी आपको चेंजेस करने हैं। माउस कर्सर फॉलो वॉइस ओवर कर्सर, इसमें ऑप्शंस और भी हैं, आपको एक बार दिखा देता हूँ। Menu. 3 items. Tick follows voice over cursor. Moves voice over cursor. Ignores voice over cursor. सो ये ऑप्शंस हैं। इग्नोर का भी ऑप्शन हो सकता है, ऑलरेडी सिलेक्टेड Tick. हो वहाँ Follows पे, voice over बट cursor. हमने ये ऑप्शन लेना है फॉलोज वॉइस ओवर कर्सर। तो बाहर चलते हैं। Closing menu. Follow. Allow cursor wrapping on tick tick box. ये अनटिक है तो इसको अनटिक ही रहने देंगे। Skip redundant labels on tick tick box. ये भी बाय डिफ़ॉल्ट सही है। Automatically interact when using tab key. Tick tick box. ये आप इंटरेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, इंटरेक्ट वाइल यूजिंग टैब की, तो ये टिक ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट सही है। आगे चलते हैं। Enable fast searching on tick tick box. फास्ट सर्चिंग अनटिक है, इसको अभी के लिए अनटिक ही रखेंगे। Right command key. Enable fast searching. Dim pop-up button. अगर आप पहले वाले ऑप्शन को टिक करते हैं तब यहाँ पर आप राइट कमांड की या कुछ और ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं फास्ट सर्चिंग के लिए, बट अभी वो डिसेबल्ड है। Help button. ओके, लास्ट में आ गए हैं हम, वापस पीछे चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में जाने के लिए। Right in mouse point synchron group keyboard initial position utility voice over utility categories table navigation selected. तो नेक्स्ट कैटेगरी के लिए मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ यहाँ से। Web. वेब, तो देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस क्या हैं बाय प्रेसिंग वी राइट एरो। Navigation selected tab 1 of 3. यहाँ पर 3 टैब्स हैं। पहला नेविगेशन टैब जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। General tab 2 of 3. Web rotor tab 3 of 3. सो अभी नेविगेशन टैब के ऑप्शंस हमारे लिए विजिबल होंगे। Navigate web pages by. DOM order navigate web pages by selected radio button 1 of 2. ओके, नेविगेट वेब पेजेस बाय, यहाँ पर जो ऑप्शन आगे, फिर आप एक और बार जब राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपको एक पॉपअप बटन देगा जिसमें सॉरी पॉपअप नहीं है, ये रेडियो बटन आई थिंक। DOM order navigate web pages by selected radio button 1 of 2. यस, डॉम ओवर नेविगेशन। सो ये डॉम ओवर नेविगेशन सिलेक्टेड है, रेडियो बटन है, तो इसको ही आप सिलेक्ट करके रखेंगे। एक और ऑप्शन है यहाँ पे व्यू राइट एरो से आगे, Grouping items navigate web pages by. ग्रुपिंग आइटम्स, तो इसको हमने अभी सिलेक्ट नहीं किया, बाद में चल के आप चाहें कंफर्टेबल लगे तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ब्राउज़ करेंगे साइट्स को, सफारी यूज़ करेंगे या क्रोम में आप ब्राउज़ करेंगे तो ये ऑप्शंस उस समय हेल्पफुल हो सकते हैं, बट अभी के लिए ये ऑप्शन ऐसा ही रखेंगे। आगे चलते हैं। When navigating web tables. Group items within when navigating web tables on tick tick box. वाइल नेविगेटिंग वेब टेबल्स, ग्रुप आइटम, आपको उसको आइटम्स को एक ग्रुपिंग में लेकर के आना है टेबल्स को या नहीं, तो मैं यहाँ पर जैसा बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है
उसमें वैसे ही रखता हूँ, इसको अनटिक ही रखेंगे। आगे चलते हैं। Speak column and row numbers when navigating web tables on tick box. यहाँ पर पहले ये टिक था, स्पीक कॉलम एंड रो नंबर्स। जब आप वेब के ऊपर कोई टेबल आ रहा है तो आप क्या चाहते हैं, वहाँ पे हर एक रो को वो अनाउंस करे, उसके नंबर्स को, हर एक टेबल के रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, इस तरीके से बार बार बोले। तो आप इसको टिक कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अनटिक किया है और आपको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि अनटिक रहे। आगे Navigate images. Always. Navigate images. Pop-up ये button. सही है, नेविगेट इमेजेस तो ऑलवेज का पॉपअप है, तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं। Enable live regions. Tick box. अनेबल लाइव रीजन्स टिक ही रहेगा। आगे चलते हैं। Always allow keyboard commands to navigate websites on tick box. ऑलवेज अलाउ कीबोर्ड कमांड्स टू नेविगेट वेबसाइट्स। क्या हमेशा ही आप चाहते हैं कि कीबोर्ड कमांड्स के साथ वेबसाइट्स को हम यूज़ कर सकें, नेविगेट कर सकें? तो ये हेल्पफुल हो सकता है, बट अभी के लिए हम इसको इनेबल नहीं कर रहे हैं। बाद में चल करके जैसे एक्सपीरियंस होगा तो इसको इनेबल किया जा सकता है। आगे चलते हैं। Help button. ओके, लास्ट ऑप्शन हेल्प है यहाँ पे। वापस चलते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर, नेविगेशन के बाद। Group items within when group DOM order navigate web rotor tab 3 of 3 general tab 2 of 3. अभी जनरल टैब के ऊपर जाते हैं। ये वेब वाली कैटेगरी का सेकंड टैब है, जनरल। Selected general tab 2 of We are 3 right, Arrow. when loading a new web page. Speak web page summary when loading a new web. व्हेन लोडिंग अ न्यू वेब पेज, तो एक और बार वी और राइटर करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप बटन आएगा जिसमें वो बोल रहा है समरी, बट यहाँ और ऑप्शंस भी हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। Automatically speak web page summary when loading a new web page. Tick box. ओके, टिक और अनटिक है यहाँ पे ऑप्शंस। तो क्या चाहते हैं कि आप जब वेब पेज लोड हो तो क्या उसको समराइज़ करें, उसकी समरी प्रोवाइड करे या नहीं करे। समरी क्या होती है कि जैसे ही पेज आपने वहाँ पे सर्च किया तो उसने खुलने पेज जैसे ही मतलब लोड होना कंप्लीट हो जाएगा, लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद वो अनाउंस करेगा पेज हैज़ 3 हेडिंग्स, 19 लिंक्स एंड दिस मच ऑफ फॉर्म्स। तो थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितने हेडिंग्स हैं उसमें, कितने लिंक्स हैं। एक ऐसा अगर आप चाहते हैं तो इसको टिक कर दें, नहीं चाहते तो इसको अनटिक कर सकते हैं। मैंने इसको टिक रखा है। आगे Automatically speak the web page when loading a new web page. Tick box. सो इसको भी टिक ही रखेंगे कि ऑटोमेटिकली स्पीक द वेब पेज व्हेन लोड्स। तो आप चाहते हैं क्या क्या अपने आप से वो बोलने लगे, उस पेज को आगे आगे अनाउंस करने लगे, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ठीक है, मैं चाहूँ तो कंट्रोल दबा करके उसको म्यूट करवा सकता हूँ। सो आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। While a web page loads. Speak progress. वाइल अ वेब पेज लोड्स, आगे ऑप्शन है स्पीक प्रोग्रेस। तो इसमें क्या है कि जब आपने URL डाल दिया www.google.com, तो एंटर करने के बाद उसमें लोडिंग और एंटर प्रेस करने के बिटवीन एक टाइम रहेगा जब तक कि वो फुली लोड नहीं हो जाता। तो उस समय वो क्या करे, आपको प्रोग्रेस विंडो प्रोवाइड करे कि पेज लोडेड 10%, 30%, 40%, ये। तो अगर आप चाहते हैं कि करे तो इसको आप टिक करके रख सकते हैं, या ये ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑलरेडी देखिए, दोबारा सुनिए इसको। Speak progress. While a web page loads. Pop-up button. तो स्पीक प्रोग्रेस वाला जो ऑप्शन है पॉपअप में से, आप बाय डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्टेड है तो यही रखेंगे। आगे चलते हैं। Help button. ओके, लास्ट ऑप्शन था, तो पीछे नेक्स्ट टैब के ऊपर देखते हैं। Navigation tab 1 of 3 general selected tab web rotor tab 3 of तो 3. तीसरा यहाँ पे टैब है वेब रोटर टैब, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। Selected web rotor tab. Select a tick box to enable or disable an item. To reorder the items, use command up arrow and command down arrow. ओके, आगे चलते हैं। Item order table no selection. ओके, यहाँ पर एक टेबल आया है। इससे पहले इसने क्या बोला, वेब राउटर क्या चीज़ है बेसिकली, जब आप वेब पेज को ब्राउज़ करना चाहेंगे, नेविगेट करना चाहेंगे, तो वहाँ पर वेब एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसा कि हेडिंग होता है, लिंक होता है, फॉर्म होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, बटन्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं, कॉम्बो बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेम्स होते हैं, टेबल्स होते हैं। बट आप राउटर में किन चीज़ों को रखना चाहते हैं, तो और किस ऑर्डर में रखना चाहते हैं। आप फ़ोन पर, आईफोन पर भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ वॉइस ओवर में जा कर के, राउटर में जा कर के आप टिक करते हैं कि कौन कौन सी जो ऑप्शंस हैं आपको राउटर में चाहिए। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपने करनी है।
कौन सी चीज़ें हमें वेब को यूटिलाइज़ करते हुए, वेब नेविगेट करते हुए, ब्राउज़ करते हुए हमें राउटर में क्या कुछ ऑप्शंस चाहिए जिनको हम शॉर्ट में राउटर जेस्चर प्रोवाइड करके ले सकें। तो वहाँ क्या कुछ होना चाहिए, तो उसको आपको टिक करना होगा। और दूसरा, उसको ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं कि पहले लिंक चाहिए, पहले हेडिंग चाहिए, या पहले कुछ और चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या नंबर पे क्या चाहिए। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए कमांड अप एरो एंड डाउन एरो होगा, और टिक करने के लिए वीओ स्पेस। तो इस टेबल को जब मैं अभी इंटरेक्ट करूँगा तो इसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। लेट्स इंटरेक्ट विद द टेबल बाय प्रेसिंग वीओ शिफ्ट डाउन एरो। In item order, table, row 1 of 20. तो मैं इस टेबल के अंदर आ गया हूँ, रो 1 ऑफ 20, तो यानी 20 रोज़ हैं यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन क्या देता है मुझको, Links, tick box. लिंक्स, इसको टिक किया हुआ है। अगर मैं नहीं चाहता तो अनटिक कर सकता हूँ, बट इट्स ओके। Visited links, tick box. विजिटेड लिंक यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं होता, लेकिन मैंने इसे टिक किया हुआ है, तो आप इसे बेशक अनटिक रख सकते हैं। आगे चलते हैं। Text fields, tick box. टेक्स्ट फील्ड्स, जिसमें आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, कोई आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ऐसा कोई वेब पेज के ऊपर रहता है, सर्च का रहता है, तो आप उसको ले सकते हैं। सो ये सही है। आगे चलते हैं। Buttons, tick box. ये बटन्स भी अनटिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट मैंने इसको टिक किया क्योंकि बटन्स भी बहुत सारे वेब पेजेस पर हमें मिलते हैं, जैसे नेक्स्ट बटन, ब्राउज़ बटन, देन प्ले बटन, पॉज बटन। तो आसानी रहती है कि बी प्रेस करेंगे तो बटन्स के ऊपर चले जाएंगे, या वहाँ से बटन्स का ऑप्शन भी हम ले सकते हैं। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहें तो इसको अनटिक भी रहने दें। आगे चलते हैं। Headings, tick box. हेडिंग्स ऑब्वियसली टिक होना चाहिए, Form controls, tick box. ये भी सही है, टिक होना चाहिए। Tables, tick box. टेबल्स कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको अनटिक भी कर सकते हैं। Landmarks, tick box. लैंडमार्क्स, Frames, tick box. फ्रेम्स, Web spots, on tick box. वेब स्पॉट्स अनटिक है। जब तक कि आपको नेसेसरीली यूज़ नहीं करना है तो बेशक इसको भी अनटिक रख दीजिए। Articles, on tick box. आर्टिकल्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर आप ज़्यादा कोई ऐसा वेब पेज रीड करते हैं या ब्राउज़ करते हैं जिसमें आर्टिकल्स बहुत हैं, तो आप ये ऑप्शन कन्वीनियंटली ले सकते हैं, बट मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे Auto web spots, on tick box. इसको भी अनटिक ही रखेंगे फ़िलहाल। Images, on tick box. इमेजेस के हिसाब से हमने नेविगेट नहीं करना, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अनटिक ही रखेंगे। Lines, on tick box. लाइन आपकी स्पेसिफिक नीड हो सकती है, अगर लाइंस भी चाहिए वेब पेज के ऊपर तो आप इसको टिक कर सकते हैं, बट आई डोंट रिक्वायर दिस। Lists, on tick box. लिस्ट ठीक है, अनटिक ही रखेंगे। Live regions, on tick box. लाइव रीजन्स, इसकी भी कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी ज़्यादा। Non-visited links, on tick box. Static text, on tick box. Radio groups, on tick box. Tick boxes, on tick box. Tick boxes, on tick ओके, box. तो ये लास्ट ऑप्शन है, ये जैसे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आप इनको ऐसा रहने दीजिए। तो इससे बाहर आते हैं। Out of help button. ओके, यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन था, पीछे चलते हैं फिर से। Web general tab, web router selected तो tab. तीनों 3 of टैब्स 3. हमने वेब के देख लिए। वेब राउटर भी हो गया, General tab. 2 of 3. जनरल भी हो गया, Navigation tab. और 1 of 3. नेविगेशन भी हो गया। तो बैक टू कैटेगरी। Utility categories. Table. Web. Selected. तो वेब के बाद नेक्स्ट कैटेगरी के लिए मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा। Sound. तो ये है साउंड। तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस देखने के लिए वीओ राइट एरो से आगे चलते हैं। Mute sound effects. Tick box. म्यूट साउंड इफ़ेक्ट्स, ओबियसली अगर यहाँ पर स्पेस किया तो सब कुछ म्यूट हो जाएगा, और हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। Enable audio ducking. Tick box. सॉरी, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन मुझसे बाय मिस्टेक हो गई, दोबारा इसकी बात करते हैं। Mute sound effects. म्यूट Tick साउंड box. इफ़ेक्ट्स, ये क्या चीज़ है? अभी जब आपके सामने वॉइस ओवर चलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, अगर आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं तो आपको एक साउंड प्रोवाइड करेगा। वॉइस ओवर का एक साउंड स्कीम है, जब आप राइट एरो प्रेस करेंगे, लेफ़्ट एरो प्रेस करेंगे, वो इंडिकेट करेगा कि हाँ आप नेक्स्ट आइटम के ऊपर हैं, प्रीवियस आइटम के ऊपर आए हैं, या आप एंड ऑफ द विंडो है, इन द बिगनिंग ऑफ विंडो है, और एंड ऑफ द लिस्ट है, बिगनिंग ऑफ लिस्ट है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए कुछ साउंड्स प्ले करता है, वो साउंड स्कीम है पूरी। तो वो साउंड्स आप चाहते हैं प्ले करना या नहीं, तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पर म्यूट किया हुआ है। बट एक बार मैं इसको एनेबल करता हूँ, अनम्यूट करता हूँ, यानी कि Unticked. Mute sound effects tick box. ओके, म्यूट को अनटिक किया, यानी कि अभी साउंड प्ले करेगा। तो एक बार मैं वीओ राइट एरो से आगे चलता हूँ। Enable audio ducking. देखिए। Tick box.
Enable positional audio. Output तो device. इस तरीके की साउंड आपको मिलेगी। और लास्ट में जाते हैं एक बार। Help button. Help तो ये button. इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद कुछ भी ऑप्शंस नहीं हैं। तो मैं फिर से स्टार्टिंग में चले जाता हूँ। Toolbar. Zoom. Dim button. Tool. Voice over utility category. Mute sound effects. On tick Okay. box. तो सिंस आई डोंट रिक्वायर दिस, तो मैं इसको फिर से टिक करता हूँ कि म्यूट ही रहेगा, मुझे साउंड्स नहीं चाहिए। Tick. Mute sound effects tick box. आगे चलते हैं। Enable audio ducking. Tick box. ऑडियो डकिंग, तो मोस्ट ऑफ द वॉइस ओवर यूज़र्स इसको इनेबल ही रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ़ोन से भी हम फेमिलियर हैं। आईफोन पे भी ये काम करता है कि जब भी आपको कोई मीडिया प्ले करना होता है, वॉइस ओवर रनिंग होता है, वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, म्यूज़िक प्लेयर में हैं, कहीं पर भी हैं, तो अचानक से कोई मैसेज आता है या आप एकदम से इंटरेक्ट करना चाहते हो स्लाइडर के साथ, उसको प्रीवियस पॉज करना, तो क्या होगा कि वॉइस ओवर थोड़ा सा तेज़ बोलेगा और मीडिया अपने आप में कुछ वॉल्यूम उसका डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको ऑडियो डकिंग बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है, आप एनेबल्ड ही रखेंगे। आगे चलते हैं। Enable positional audio. Tick box.1 ऑडियो तब काम करता है जब आपके पास ये कंपैटिबल एप्पल का हेडसेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो एयरपॉड्स प्रो है या कोई उसका 3rd जनरेशन का ऐसा ही एयरपॉड्स का डिवाइस है, तो जो भी कंपैटिबल ऐसे डिवाइसेस हैं उनके साथ ही काम कर सकता है। तो सिंस आई डोंट हैव एनी सच डिवाइस हियर, तो इसको मैंने टिक किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, आप भी टिक ही रहने दीजिए। आगे चलते हैं। Output device. System default. Output device. Pop-up आउटपुट button. डिवाइस, यानी वॉइस ओवर का ऑडियो जो है आप किस डिवाइस से लेना चाहेंगे, क्या सिस्टम डिवाइस से लेना चाहते हैं या आप इसको ईयरफोन में भेजना चाहते हैं, या फिर इसको किसी थर्ड पार्टी स्पीकर से लेना चाहते हैं एयरप्ले सपोर्टेड, तो ये आप कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट जैसा है ठीक है। Help button. तो ये लास्ट ऑप्शन था, पीछे चलते हैं। Mutes. Utility. Voice over utility categories. Table. Sound. साउंड्स के Selected. बाद नेक्स्ट कैटेगरी को लेने के लिए मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Visuals. तो विजुअल्स, जैसा नेम से सुजेस्ट करता है, यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादातर विजुअल बेस्ड होंगी। जो साइट के ऊपर बेस्ड है, हमारे काम में कुछ ज़्यादा हेल्प करने वाली नहीं है। बट लेट्स सी क्या कुछ है यहाँ पे। Cursor. Selected tab. 1 of 3. कर्सर टैब है यहाँ पे। Panels and menus. Panels Tab. and 2 of 3. menus हैं। Touch. और Tab. टच 3 of टैब 3. है। तो कर्सर टैब हाईलाइट है, देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे। Show voice over cursor. Tick box. वॉइस ओवर कर्सर शो होना है। यस, हम चाहते हैं कि शो हो। बेशक हमारे को हेल्प नहीं है, बट जो हमारे को असिस्ट करेगा, जो हेल्प करेगा, उसके लिए हेल्पफुल है, ताकि उसे कर्सर मालूम हो सके। जो वॉइस ओवर कर्सर होता है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की शेप में आता है, तो आप इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है, सही है। आगे चलते हैं। Voice over cursor magnification. 1. Voice over cursor magnification. कर्सर Slider. मैग्निफिकेशन 1 ऑलरेडी जितनी है, आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट सही है। आगे चलते हैं। Small. Large. When reading text, move voice over cursor by. Sentence. When reading व्हेन रीडिंग टेक्स्ट मूव वॉइस ओवर कर्सर बाय। जब टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो वॉइस ओवर कर्सर को आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से मूव करें, सेंटेंस के हिसाब से या वर्ड्स के हिसाब से। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेंटेंस का ऑप्शन है, पॉपअप से आप वर्ड भी ले सकते हैं, बट ये डिफ़ॉल्ट सही है। आगे चलते हैं। help button. ओके, लास्ट ऑप्शन था ये। पीछे चलें एक बार डिफरेंट टैब में। Small. 1. Voice. Cursor. Selected tab. 1 of कर्सर 3. के बाद जो नेक्स्ट टैब है यहाँ Panels पे, and वो menus, पैनल्स tab, एंड मेन्यूज। 2 of इसको मैं 3. सेलेक्ट करता हूँ, पैनल्स एंड मेन्यू टैब को। Selected. Panels and menus tab. 2 of 3. Touch. Show caption panel. Tick box. पहला ऑप्शन शो कैप्शन पैनल्स टिक है, तो टिक ही रखेंगे। कैप्शंस होते हैं वीडियो से रिलेटेड कुछ कैप्शंस, कुछ हेल्प, और अगर रिक्वायर्ड है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। डिसेबल भी कर देंगे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेट्स कीप इट एज डिफ़ॉल्ट। Show braille panel. Off. Show braille panel. ब्रेल Pop-up पैनल button. यहाँ पर ऑफ है, तो हमारे पास अगर कोई डिस्प्ले नहीं है ब्रेल का तो इसको ऑफ ही रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। Font size for panels and menus. 22 point font. Font size for panel. फ़ॉन्ट साइज़ है पैनल के जो मेन्यूज़ और पैनल्स के लिए फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है, साइज़ कितना रखना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सही है। आगे चलते हैं। Small. Large. Help button. ओके, लास्ट ऑप्शन था। आगे टैब चेंज करने के लिए, डिफरेंट टैब में जाने के लिए हम फिर से वीओ लेफ्ट एरो से पीछे जाते हैं। Large. Show braille panel. Show panels and menus. Selected. Touch. Tab. 3 of 3. टच टैब को हम एक बार हाईलाइट करते हैं। Selected. Touch. Background transparency. 60%.
Background transparency. ट्रांसपेरेंसी, Slider. यहाँ पर उसका स्लाइडर है 60% पे ऑलरेडी सेट है, तो ट्रांसपेरेंसी हमारे लिए कोई ज़्यादा काम का है नहीं है। तो कितना आपको दिखाई पड़ेगा डिस्प्ले के ऊपर, पीछे का जो एरिया है वो कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो जो लो विजन्स वगैरह हैं उनको थोड़ा बहुत शायद हो सकता है ये हेल्प करे। खैर जैसा डिफ़ॉल्ट है आई थिंक उसे हम वैसा ही रहने देते हैं, आगे चलते हैं। 0%. 100%. Help. Help. ओके, Button. यहाँ एक ही ऑप्शन था, तो अभी चलते हैं वापस से कैटेगरी टैब के ऊपर। 1. Cursor. Tab. Tool. Zoom. Tool. Voice over utility. Utility categories. Table. Visuals. तो Selected. विजुअल्स यहाँ तक हमने देख लिया। आगे कैटेगरी में जाने के लिए डाउन एरो प्रेस करता हूँ मैं। Commanders. कमांडर्स, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस हियर। तो वी राइट एरो प्रेस करूँगा मैं। Trackpad. Selected tab. 1 of 4. 4 टैब्स हैं। ट्रैक पैड पहला जो सेलेक्टेड है। Numpad. Tab. 2 of 4. Keyboard. Tab. 3 of 4. Quick Nav. Tab. 4 of 4. ओके, तो अभी ट्रैक पैड से रिलेटेड ऑप्शंस चेक करते हैं। Enable Trackpad Commander. Tick box. अभी ये ट्रैक पैड जैसा कि आपको मालूम ही है मैकबुक एयर में और कुछ एक एप्पल मैजिक कीबोर्ड्स के अंदर ये आता है, जो कि स्पेस बार से बिल्कुल नीचे अलाइन होता है। सो एक मल्टी जेस्चर सपोर्टेड ये ट्रैक पैड होता है, तो आप बिल्कुल इसे उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह कि आप अपने आईफोन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ वेरियस जेस्चर्स, 1 फिंगर, 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, देन डबल टैप, ट्रिपल टैप, व्हाटएवर। सो वो सारे ऑप्शंस जो वहाँ पॉसिबल है यहाँ पर भी पॉसिबल है, उनको हम उसी तरीके से नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यही है कि क्या इसे आप इनेबल करना चाहते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके वहाँ पे इनेबल नहीं होगा, टिक नहीं होगा, तो आप इसको टिक करेंगे ताकि आप कीबोर्ड कमांड टच पैड कमांडर को या टच पैड को यूज़ कर सकें। सो इनेबल रखेंगे। Quick Enable Trackpad Commander. Tick box. आगे चलेंगे। Automatically select items in lists and tables. On tick box. बाय डिफ़ॉल्ट सही है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं करने की ज़रूरत हमें लिस्ट और टेबल्स में, तो उनको ऐसा रहने देंगे। बट अब अगर आप चाहते हैं कि वो हो तो आप इसको टिक भी कर सकते हैं। Pause speech when not touching the trackpad. On tick box. बाय डिफ़ॉल्ट ये भी सही है, पॉज स्पीच व्हेन नॉट टचिंग द ट्रैक पैड, कि अब आप ट्रैक पैड को टच नहीं कर रहे हैं तो बोलेगा नहीं वॉइस ओवर कुछ भी, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आगे Scroll gesture moves content instead of scroll bar. Tick box. हाँ, टिक है ये ऑप्शन, स्क्रॉल जेस्चर्स मूव कंटेंट्स इंस्टेड ऑफ स्क्रॉल बार। अभी यहाँ पर जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। हम अपने आईफोन में भी 3 फिंगर स्वाइप अप, 3 फिंगर स्वाइप डाउन से हमेशा ये स्क्रॉल करते हैं, एक पेज से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जाने के लिए। तो वही ऑप्शंस यहाँ पर भी है। जब आप 3 फिंगर स्वाइप अप करेंगे उस तरीके से ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि कंटेंट्स मूव करेंगे, बट स्क्रॉल बार मूव नहीं करेगा। स्क्रॉल बार होता है जो साइड में दिया होता है, जिससे डायरेक्टली आप 0 to 100% तक स्क्रॉल कर सकते हैं। बट आप अगर चाहते हैं कि कंटेंट्स की जगह स्क्रॉल बार ही मूव करना है तो आप इसको वहाँ पर टिक कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट सॉरी, इसको क्या, Scroll gesture moves content instead of scroll bar. Tick. हाँ, तो इसको आप अनटिक कर सकते हैं अगर आप स्क्रॉल बार के रूप में मूव करवाना चाहते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये सही है, तो इसको टिक ही रखते हैं। आगे चलते हैं। Assign commands. Button. असाइन कमांड्स, आप चाहें तो जो बेसिक कमांड्स यहाँ ऑलरेडी दी गई हैं उनके अलावा कुछ और भी कमांड्स यहाँ पर असाइन कर सकते हैं टच पैड में। जैसा अभी जो बेस कमांड्स रहते हैं तो वही है कि स्वाइप लेफ़्ट प्रीवियस के लिए, स्वाइप राइट विद 1 फिंगर नेक्स्ट के लिए, स्वाइप अप साइड जाता है, और स्वाइप डाउन बॉटम के लिए, नीचे को जाने के लिए होता है। ऐसे ही जो बाकी भी जो यहाँ पे कमांड्स दी गई हैं उनको आप देख सकते हो, अगर चाहिए तो जा कर के आप उनको चेक कर सकते हो। Help button. तो पीछे चलते हैं। Assign. Enable quick nav. Keyboard. Tab. 3 of numpad. Trackpad. Selected tab. Okay. 1 of 4. 4 टैब्स में से पहला ट्रैक पैड जो हमने अभी देखा। अभी आगे चलता हूँ। Numpad. Tab. 2 of नंबर 4. पैड टैब, तो नंबर पैड यहाँ पर मेरे पास रिक्वायर्ड नहीं है और आप लोग के पास भी आई थिंक, क्योंकि अगर आप मैकबुक एयर के यूज़र हैं तो ऑब्वियसली आपके पास ये नंबर पैड नहीं होता है। अगर डेडिकेटेड किसी के पास USB कीबोर्ड है या एप्पल कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड है तो आप वहाँ पर ये ऑप्शन ले सकते हैं, बट यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं आगे चलता हूँ। Keyboard. Tab. 3 of 4. कीबोर्ड टैब, इसको सिलेक्ट करते हैं। Selected. Keyboard tab. 3. Enable keyboard commander. Tick box. ये ऑप्शन भी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट टिक नहीं होता है, आप इसको टिक करके अनेबल कीबोर्ड कमांडर को
टिक करके कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, यानी कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप यूज़ कर सकते हैं उस केस में। सो इसको आप टिक रखेंगे। आगे चलते हैं। Use. Right option key. Use. Pop up. जब आप टिक कर देंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे यहाँ पे कि कौन सी की को आप कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट ऑप्शन की, देन लेफ़्ट ऑप्शन की और बोथ ऑप्शंस कीज़। तो आप किसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन रखा हुआ है वो राइट ऑप्शन, जो ऑब्वियसली रिकमेंडेड है, आप भी ऐसा ही रखेंगे। आगे चलते हैं। Keyboard commander. Table. No selection. Add button. अभी कीबोर्ड कमांडर नो सिलेक्शन, और आगे चलते हैं वॉइस ओवर से व्यू राइट से, तो हमारे को ऐड बोलता है। बट एक बार देखते हैं टेबल क्या कहता है। Keyboard commander. Table. No selection. तो यहाँ पर डिफरेंट कीबोर्ड कमांड्स हैं, ऑलरेडी कुछ शॉर्टकट्स बाय डिफ़ॉल्ट बना करके दिए हुए हैं। तो आप अगर इस टेबल में जाएंगे तो वो शॉर्टकट्स आपको बताएगा कि कौन सी की प्रेस करने पे क्या होगा। तो इसको इंटरेक्ट करते हैं। वीओ शिफ्ट डाउन एरो। In keyboard commander. Table. Row 1 of 7. D. A. सबसे पहला ए है जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, मैंने बनाया हुआ है। बट सेकंड ये D. डी, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। और इसको देखने के लिए क्या होगा कि अगर मैं राइट ऑप्शन और डी को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, अगर वी और राइट एरो करता हूँ तो मुझे वो बताएगा। Open the text checker. Menu button. ओपन द टेक्स्ट चेकर, टेक्स्ट चेकर में को वो बताएगा कि टेक्स्ट के बारे में चेक करने के लिए अगर राइट ऑप्शन और डी प्रेस करेंगे किसी टेक्स्ट फील्ड्स के ऊपर जहाँ ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट चेकर के रूप में काम कर सकता है। D. M. एम, अब अगर एम प्रेस करता हूँ मैं राइट ऑप्शन की के साथ तो क्या होगा, Open application. Mail. Menu button. मेल एप्लीकेशन को ओपन करेगा। S. एस, Open application. Safari. Menu button. सफारी एप्लीकेशन को ओपन करेगा। T. टी, Run Apple script. Time of day. Menu button. टी करेंगे अगर हम राइट ऑप्शन के साथ तो वो, अगर आपने एप्पल स्क्रिप्ट भी पीछे जो ऑप्शन आया था इसी में वो इनेबल किया था, तो यहाँ पर आपको टाइम बताएगा। T. U. यू, Run Apple script. Unread message count. Menu button. अनरीड मैसेज काउंट्स, जो अनरेड मैसेजेस आपके पास कितने नंबर ऑफ़ अनरेड मैसेजेस हैं उनको वो बताएगा। तो इस तरीके से ये आपको कुछ कमांड्स जो बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं वो दी गई हैं। और अगर आप चाहें तो बाहर Out of आकर key. के Add button. ऐड का ऑप्शन है, आप इस पर वीओ स्पेस करें Edit text. Blank. और वो सीधा आपसे टाइप करने के लिए बोलता है कि आप लिखिए कि कौन सी की आप यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आर प्रेस करता हूँ R. और फिर वी और राइट एरो से इसके ऑप्शंस देखता Menu हूँ, button. तो मेन्यू है यहाँ पे एक, जिसे मैं वीओ स्पेस से खोलूँगा ताकि मैं इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई कमांड या कोई एप्लीकेशन असाइन कर सकता हूँ। Menu. 15 items. तो अभी 15 आइटम्स ही कह रहा है, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। General. General. Submenu. Information. Navigate. Text. Web. File. Table. Size and position. Audio. Braille. Visuals. Speech. Hotspot. 2D Braille. Custom commands. Submenu. लास्ट ऑप्शन है कस्टम कमांड, सब मेन्यू। Custom commands. के लिए मैंने Submenu right 6 arrow items. किया Open application ellipsis. और इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ओपन एप्लीकेशंस। तो मैं चाहता हूँ कि आर से मैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करूँ, तो मैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस लेने के लिए व्यू स्पेस करता हूँ। In open. Dialog column view browser. Cancel button. Cancel column view browser. तो ब्राउज़र में जाऊँगा, व्यू शिफ्ट डाउन एरो, Apps. Automator. Groove. Book. Clock. Dick. Eva. Faced. Free. Google. Home. Image. InShot. Keynote. Launch. Logic. Mail. Maps. Message. Micro. Mission. Music. Native. Notes. Numbers. OBS. Pages. Groove. Number. Native. Mission. Launch. Keynote. Mission. Music. Photo. Pop. Quick. Reaper. Groove. Okay. 39 of 55. रीपर नाम की एक एप्लीकेशन है कि मैं चाहता हूँ कि अब अगर मैं राइट ऑप्शन की के साथ आर प्रेस करूँ तो रीपर ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं इसी को व्यू स्पेस से सिलेक्ट कर लेता हूँ। R. Insertion at end of text. Edit text. Closing dialog. R. Insertion at end of text. Edit text. Open application. Reaper. तो Menu आप देख रहे button. हैं अभी यहाँ पर ऑप्शन आ गया, आर जो है वो रीपर एप्लीकेशन को ओपन करेगा। सो इस तरीके से आप और भी अपनी इच्छा के अनुसार कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इससे बाहर निकलता हूँ, व्यू शिफ्ट अप एरो, Out of keyboard commander. और Table. वापस जो इसकी ऑप्शंस दिए गए हैं उनके ऊपर मैं पिछले टैब्स के ऊपर वापस जाता हूँ। Right. In quick key. Numpad. Tab. Keyboard. Selected tab. 3 of 4. Quick nav. Tab.
4 of 4. ओके, फोर्थ टैब है यहाँ पे क्विक नैव टैब, तो मैं वीडियो स्पेस से इसको सिलेक्ट करता हूँ। Selected. Quick nav tab. Enable quick nav. Untick tick box. फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल क्विक नैव टिक अनटिक टिक बॉक्स, तो ये ऑलरेडी अनचेक्ड है, तो इसको अनचेक्ड ही रहने देंगे, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ऑप्शन, Allow toggling of quick nav using left and right arrow keys. Tick tick box. अलाउ टॉगलिंग द क्विक नैव विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एंड राइट एरो कीज़, तो इसमें क्या है, इसको आप टिक करके रखेंगे, और कहीं पर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी क्विक नैव को ऑन या ऑफ़ करने की, तो आप सिंपली लेफ़्ट और राइट एरोज़ को साइमल्टेनियसली प्रेस करके उसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं लेफ़्ट और राइट एरोज़ को एक बार प्रेस करता हूँ, Quick nav on. तो प्रेस करने पे बोला उसने क्विक नैव ऑन, दोबारा प्रेस करूँगा, Quick nav off. हाँ, तो अभी ये बोलता है क्विक नैव ऑफ, तो ये टॉगल के रूप में काम करेगा, कभी भी रिक्वायर्ड होगा तो क्विक नैव को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या कि अभी जैसे आपको ये बोला जाता है कि आप राइट एरो को वी और राइट के साथ आगे के लिए यूज़ करेंगे, वी और लेफ़्ट प्रीवियस के लिए यूज़ करेंगे, और वेब पेज पर भी ऑब्वियसली वहाँ हम जो वी ओ मॉडिफायर है उसको हम प्रेस किए रहते हैं हमेशा ही, तो ताकि आपका एक वन सिंगल हैंड नेविगेशन पॉसिबल हो सके और एक हाथ फ्री हो जाए, तो उस हिसाब से आप क्विक नैव ऑन करेंगे तो ओनली राइट एरो, ओनली लेफ़्ट एरो, अप एंड डाउन एरोज़ के साथ, या और कोई और एक कम्बिनेशन है या कुछ एक कीज़ का, कमांड्स का, उस कम्बिनेशन के साथ आप इसको सिंगल हैंडेडली यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत कम रेयरेस्ट केसेस में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको लेफ़्ट हैंड लगाना पड़े कमांड्स के लिए। सो मोस्टली ब्राउज़ करते समय वेब ब्राउज़र में, सफारी में, तो ब्राउजिंग के टाइम पे ये जो क्विक नैव है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। आगे चलते हैं। Enable single key web page navigation when using quick nav. Tick tick box. एनेबल सिंगल की नेविगेशन वाइल यूजिंग क्विक नैव टिक टिक बॉक्स, मैंने इसको टिक किया है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये अनटिक रहता है। सो मैंने क्यों टिक किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं क्विक नैव ऑन करूँ तो जो कीज़ हैं उसको मैं एज सिंगल की क्विक नैव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए ब्राउज़र पे हूँ तो मैंने क्विक नैव ऑन किया, बट मैं अब हेडिंग्स पे जाना चाहता हूँ, मैं सिंपली एच प्रेस करके हेडिंग्स के ऊपर जा सकूँ। सो ऐसी चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर इसको इनेबल किया है, बट आप चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं कि ऐसी कोई ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं लगेगी। आगे चलते हैं। Assign commands button. असाइन कमांड्स आप चाहते हैं तो इन सिंगल क्विक नैव के ऊपर डिफरेंट कमांड्स असाइन कर सकते हैं, पर इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। Help button. ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन था। अभी बैक टू कैटेगरीज। Toolbar. Voice over utility categories. Table. Commanders. Selected. कमांडर्स, तो कमांडर्स के बाद नेक्स्ट कैटेगरी के लिए डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Braille. ब्रेल, एज द नेम सजेस्ट, ब्रेल तभी रिक्वायर्ड है जब आपके पास ब्रेल डिस्प्ले है, तो इस सेटिंग्स में से हम कुछ भी नहीं देखेंगे फ़िलहाल, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर कोई डिस्प्ले नहीं है। डाउन एरो प्रेस करते हैं। Activities. एक्टिविटीज़, सो एक्टिविटीज़ को एक बार देखते हैं कि इसमें क्या ऑप्शंस है। व्यू राइटर हो, Set up activities to customize voiceover for specific uses. Activities. Empty table. Click Add Activity button to create an activity. Add Activity button. Remove Activity. Dim button. तो आपने देखा ये सारे ऑप्शंस हैं। एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि एक किस्म की कुछ शॉर्ट कमांड्स होती हैं, आप ऑन द गो कुछ चेंजेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वेब एप्लीकेशन में मैं जैसे जाता हूँ, सफारी में जैसे जाता हूँ, तो मैं वॉइस ओवर की कोई डिफरेंट साउंड चाहूँगा, कोई डिफरेंट उसके लिए जो वर्बोसिटी लेवल है वो अलग चाहता हूँ, या कुछ और साउंड स्कीम में कुछ डिफरेंस चाहता हूँ। तो ऐसे अलग अलग जो कस्टमाइज़ करते हैं जब आपने अपने ऑप्शंस को डिफरेंट सेटिंग्स के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। बट यहाँ पर अभी कोई उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ कुछ भी और ऑप्शंस नहीं है, आप सिर्फ एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो मैं वापस चलूँगा। Click Add Activity. Activities. Empty table. Set up activity. Utility categories. Table. Activities. नेक्स्ट चलते हैं डाउन एरो Selected. प्रेस करके। Voiceover recognition. वॉइस ओवर रिकॉग्निशन, तो इसे भी देखते हैं एक बार। व्यू राइट एरो, Using on-device intelligence, your Mac will automatically improve the accessibility of images. Voice-over recognition should not be relied upon in circumstances where you could be harmed or injured, in high-risk situations, for navigation, or for the diagnosis or treatment of any medical condition. Dimmed. Image descriptions. Untick tick box.
ओके, पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है वो कि आप वॉइस ओवर रिकॉग्निशन को जो ऐसी सर्कमस्टेंसेस में यूज़ ना करें जहाँ पर आप हर्ट हो सकें, क्योंकि ये बहुत रिलायबल नहीं होता है। जो सेकंड ऑप्शन क्या है, Image descriptions on tick box. इमेज डिस्क्रिप्शन अनटिक किया हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अनटिक ही होता है। आप भी इसे अनटिक ही रहने देंगे, क्योंकि टिक करते हैं तो क्या होगा कि हर एक इमेज को वो बोलने लगेगा। हमारे पास की कम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, शॉर्ट कमांड्स अवेलेबल हैं। हम चाहें तो किसी भी इमेज को जिसको हम रिकॉग्नाइज़ करवाना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि कुछ उसके बारे में फ़ीडबैक प्रोवाइड करें, तो हम वहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ इसको अनटिक ही रखेंगे। Your Mac will speak description. Download additional languages button. एडिशनल लैंग्वेजेस का ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली इसमें हिंदी नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसलिए इंग्लिश ऑलरेडी है, तो बाकी लैंग्वेजेस से हमारा कोई ज़्यादा काम है नहीं। सो लेट्स कीप इट एज इट इज़। नेक्स्ट, Help button. ओके, तो ये लास्ट ऑप्शन था। एक बार फिर से शुरू में चलते हैं। Toolbar. Voiceover. Utility categories. Table. Voiceover recognition. Selected. Utility categories. Table. Voiceover recognition. तो Selected. ये लास्ट ऑप्शन था हमारे Active. पास। Voiceover recognition. तो सारी की सारी जितनी कैटेगरीज थी हमने सबको वन बाय वन एक्सप्लोर किया है, और जो भी डिफरेंट ऑप्शंस थे उसके अंदर उन ऑप्शंस को भी हमने एक्सप्लोर करके देखा है। तो एक बार मैं इससे बाहर आने के लिए, यूटिलिटीज़ को क्विट करने के लिए, वॉइस ओवर यूटिलिटी को कमांड क्यू प्रेस करूँगा, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को क्विट करने की जो कमांड है वो कमांड क्यू रहती है। सो आई एम गोइंग टू प्रेस कमांड क्यू नाउ। Finder. Desktop. My videos. तो ये मेरे को मेरे डेस्कटॉप के ऊपर लेकर के आ गया है। इट मीन्स वी आर आउट ऑफ द वॉइस ओवर यूटिलिटीज़। सो दोस्तों, यहीं पर मेरा ये जो ट्यूटोरियल है आज का ये समाप्त होता है, क्योंकि हमारा बेसिक यही मुद्दा था कि हमें किस तरीके से वॉइस ओवर यूटिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा प्रयास है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और नेक्स्ट टाइम फिर से एक ट्यूटोरियल लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।